प्रकृति रो संरक्षण बहुत जरूरी है। दूसरी लहर में आप सभी ने देखा, सबसे अधिक अगर समस्या आई तो आई सिलेंडर की। सिलेंडर की सबसे ज्यादा समस्या आई। हर हॉस्पिटल में सिलेंडर खत्म हो गए थे, और वो किस कारण हुए कि प्रकृति का जो संरक्षण था वो हमारे से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। जो हमारी प्राण वायु है वो दूषित होती जा रही है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्रकार की वायु है। इस पूरे शरीर में 5 तत्वों से ये शरीर रचा हुआ है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और इन 5 तत्वों में से इस देह में से अगर एक भी तत्व चला गया तो ये शरीर सुरक्षित नहीं रह सकता। इस शरीर में से अगर वायु निकल जाए तो प्राण निकलने में कोई देरी नहीं लगेगी। इस शरीर में से मृत्तिका, मिट्टी कम हो जाए तो ये शरीर नहीं बचेगा। इस शरीर में से पानी की कमी हो जाए, जल की कमी हो जाए तो क्या करें नहीं कि भाई कहीं तकलीफ भी बिना प्लेटलेट गिरगा। वो प्लेटलेट कहीं है, वो जली से। और इस शरीर में से जठराग्नि कम पड़ जाए, जठराग्नि जो आपके भोजन को पचाती है, जो जठराग्नि है वो अगर कम पड़ जाए तो क्या शरीर चलेगा? जब ये शरीर जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी के द्वारा नहीं चल सकता तो हम सबका प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम जल का संरक्षण करें, अग्नि का भी ध्यान रखें, वायु का भी संरक्षण करें। मृत्तिका जो गिरी कंदराएं, पहाड़ भौतिकवाद में ढलते ढलते वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। लगभग 1 महीना पहले हमने एक शुभारंभ किया था गिलोय का, आप लोगों ने सुना होगा। नीम गिलोय। नीम गिलोय एक ऐसा औषधीय पौधा है कि आप बिनो अगर काढ़ो बनाने पियो तो कोरोना आपरे नजदीक नहीं आ सके, इतना उसका प्रभाव है। तुलसी आपके घर में होती है, नीम आपके घर में होता है, गिलोय आपके घर में होती है, ऐसे अनेक पौधे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि धर्म का आश्रय लें, धर्म की सदैव जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना बनी रहे और पूरे विश्व का कल्याण हो। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, यही भारत की परंपरा है। हम लोगों ने कभी अपना निजी कल्याण नहीं चाहा। कई लोग विचार करते हैं कि भाई आ भारत की परंपरा इतनी जूनी है, कई लोग अच्छे आया इन्हें समाप्त करवा वास्ते, मुगल भी आया, न जाने कौन आया, अंग्रेज भी थाकने टू गया, मुगल भी थाकने टू गया। ओ केडी जड़ है जो बेटी बड़े ही को नहीं, कई विचार करे तो आ जड़ सनातन री जड़ है। कहीं है या सनातन की जड़ है, ऋषि मुनियों की जड़ है। नारायण, पद्म, भव, वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, व्यास, सुखदेव, गौड़पादाचार्य, गोविंदाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा उद्धृत ये जड़ है। इस पुष्पविद फल को, इस वृक्ष को भला आप कैसे सुखा सकते हो? ये सूखने वाला नहीं है, ये तो सदैव आगे ही बढ़ेगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति और इस राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहे। अगर ये राष्ट्र सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित हैं। जब जब राष्ट्र की बात आए तो सब एक सूत्र में बंध करके राष्ट्रोत्थान के लिए, राष्ट्र के जागरण के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सबको एक रहना है और आगे बढ़ना है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।
अपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भरजनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं राम रामेति गर्जनं राम रामेति गर्जनं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पावनी ये पुण्यधरा उमरलाई में हमारे समाज सेवी सभी संतों के प्रति सतत सेवा का भाव रखने वाले, अपनी परंपरा को निभाने वाले, माता पिता के प्रति एक श्रवण की भांति पुत्र कहलाने वाले ऐसे मोहन भाई की माता जी के स्वर्गवास इस गंगा प्रसादी में सर्वप्रथम मां गंगा के चरणों में प्रणाम। भगवान आशुतोष से प्रार्थना कि माता जी को सद्गति प्राप्त हो और उनके पूरे परिवार को सांत्वना और विराजमान जितने भी मेरे पितृतुल्य बुजुर्गगण हैं और युवा साथी हैं, आप सभी को हृदय से प्रणाम निवेदित करते हुए आज बड़ी प्रसन्नता हुई। दुख तो है माता जी के जाने का और प्रसन्नता ये है कि हमारे मोहन भाई का जो आज देखा व्यवहार, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे आसपास ही नहीं अपितु गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, दूर दराज से लोग आज यहाँ आकर के माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यही एक सच्चे सुपुत्र की पहचान होती है। बंधुओं, आप सभी यहाँ विराजमान हैं। संक्रमण काल चल रहा है, सभी को पता है। एक नहीं, दो नहीं, अब तीसरी लहर ने आहट ही नहीं आ चुकी है। तीसरी लहर पूरे भारतवर्ष में अब अपना प्रकोप दिखा रही है। मेरी सबसे प्रार्थना है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे भी प्रार्थना है कि जिनके बूस्टर डोज नहीं लगी है वो तत्काल प्रभाव से अपनी डोज लगवाएं। और जो भी आप सभी हैं, क्योंकि इसमें जितना आप सावधानी रखेंगे उतना ही बचाव होगा। हर व्यक्ति मास्क लगा करके रखे, थोड़ा सा बैठने में उठने में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर के हमारी कोई साधना नहीं है। आप अगर सुरक्षित हैं तो ये धर्म भी सुरक्षित है, ये मठ मंदिर भी सुरक्षित है, सब सुरक्षित हैं। काना मठ का यही संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश, कनाना मठ का यही नारा, प्रकृति संरक्षण संकल्प हमारा।